सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। गर्मी की वजह से पंखे के कारण स्याही सूख जाती है मार्कर की। तो देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, व्हाट इज मेड बाय द इम्पीडेंस ट्रायंगल। पिछला जो टॉपिक था आपने पढ़ा था जिसमें आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक्स एक्सिस के अंदर लिया था आपका वी आर एंड करंट, इधर वाई एक्सिस के अंदर हमने कंसिडर किया था वीएल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इधर वीसी। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या आ गया था, ये वीएल माइनस इफ वीएल इज ग्रेटर देन वीसी है, तब यहां पे क्या आया था वीएल माइनस वीसी। तो टोटल आपकी रिजल्टेंट ईएमएफ क्या आएगी, इन दोनों का रिजल्ट फाई एंगल इसके साथ क्रिएट कर रहा था। तो इसी को ही हम आगे पढ़ते हैं कुछ इस तरह से, जैसे फिर ये इसके इक्वल आ गया था, यानी कि ये आपका आ गया था वीएल माइनस वीसी। तो आज हम पढ़ेंगे इसी में। तो देखिए कैसे, ये तो था आपका पीछे, ये है आपका आर रेजिस्टेंस, और ये थी आपकी ईएमएफ जिसके साथ फाई एंगल क्रिएट कर रही थी। ये आपका आ गया था VL माइनस VC, तो ये आपका रेजिस्टेंस XL माइनस XC। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z क्या है, टोटल इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज के अंदर जब हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, इंपीडेंस। किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये आपकी, और इसमें डायरेक्शन यदि हमने फाइंड आउट करनी है तो tan फाई की वैल्यू निकाल देते हैं, XL माइनस XC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे आपका एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एक इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो देखो इंडक्टर की जो ईएमएफ है वो क्या होगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हम पढ़ चुके हैं, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, इसका अपोजिशन माइनस ई, यानी कि ये हो जाएगा प्लस एल डी आई बाई डी टी। पावर के बारे में हम जानते हैं, पावर किसके इक्वल होती है, ई आई या वी आई के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे तो एल आई डी आई बाई डी टी। और पावर का एक फॉर्मूला और भी होता है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो क्या पुट करते हैं, एल आई डी आई बाई डी टी, डी टी से नीचे डी टी कैंसिल, तो डब्ल्यू दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आई का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, ये आ गया वर्क, और एल और आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2, यानी कि एनर्जी क्या आ गई आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एल आई 1/2 एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, और एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, जूल। अगला चलता है पावर एसोसिएटेड विद प्योर रेजिस्टिव सर्किट। power associated with pure resistive circuit, pure resistive सर्किट या एसी सर्किट। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि एक रेजिस्टेंस है, उसको एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसकी पावर कितनी होगी। पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू ई आई। अब ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन एसी सप्लाई, तो कितनी होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि देयर इज नो फेज डिफरेंस, यहां पे फेज डिफरेंस नहीं होता। जब एसी किस में से पास होती है, रेजिस्टेंस में से, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं। तो वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो क्या आ गया आपके पास, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये डी टी यहां से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू वर्क क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट, ठीक है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करने से पहले इसको क्या कर देते हैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, और इसका dt से मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 dt और फिर माइनस कोस 2 ओमेगा टी। तो यहां पे आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ गया, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, 1/2 dt, 1/2 को हम बाहर रख सकते हैं, 1/2 dt माइनस कोस, इसके भी साथ मल्टीप्लाई है, 1/2 कोस 2 ओमेगा टी dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो आएगा t, और इसका इंटीग्रेशन और एक कंप्लीट साइकिल आप वैल्यूज पुट करोगे तो 0 से t, तो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t, तो क्या आएगा आपके पास 0, इसकी वैल्यू आपकी इंटीग्रेशन के अंदर आएगी 0। और यदि इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन के लिए आप अलग से रिक्वेस्ट डाल सकते हो, फिर इंटीग्रेशन, जर्नल इंटीग्रेशन आपने मैथ में पढ़ भी लिया होगा लास्ट ईयर। तो वर्क किसके इक्वल आ गया, ई नॉट आई नॉट, इसमें dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा आपके पास, t/2। ये क्या आ गई आपके पास, वर्क। हमने पावर निकालनी है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन मेड टाइम, तो P इज इक्वल टू एवरेज पावर क्या आ गई इसकी, वर्क अपॉन मेड टाइम, और वर्क किसके इक्वल है, वर्क की वैल्यू ई नॉट आई नॉट t/2 अपॉन में t से t कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं हमने, ई नॉट आई नॉट, ई नॉट बाई 2 को क्या लिख दिया, √2, आई नॉट को भी क्या लिख दिया, अपॉन में √2 मल्टीप्लाई √2 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था एवरेज, या सॉरी वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या आरएमएस वैल्यू। एवरेज पावर किसके इक्वल आएगी, ईवी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये आ गई आपके पास एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगले में पढ़ेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो जब हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें क्या चेंजमेंट आ जाएगा, देखिए ध्यान से। इंडक्टर के केस में ईएमएफ जो है वो 90 डिग्री आगे होती है, करंट 90 डिग्री पीछे होता है। तो करंट को हम क्या ले लेंगे किस केस में, इंडक्टर के केस में साइन ओमेगा टी -π/2 ले लो, या ई नॉट को क्या लिख दो, साइन ओमेगा टी +π/2। और इन केस ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर का केस आएगा तब यहाँ पे क्या चेंजमेंट आ जाएगा, करंट आगे होता है तो साइन ओमेगा टी +π/2 या ई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। ठीक है, तो इसको हम अगले टॉपिक के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय।